सुपर गर्ल देख के आ रहा हूँ मैं एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस को उसने मीट किया है, ना उसने सरपास किया है, ना उसने थोड़ा कम रखा है। जैसे ही वो अनाउंस हुई थी, जैसे ही मैंने टीजर देखा था, जैसे ही पोस्ट क्रेडिट थे पिछले साल सुपरमैन में, एंड मैंने जितना भी मटेरियल देखा है सुपर गर्ल का, मेरे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी कि इसमें कुछ यूनिवर्स नहीं बिल्ड होने वाला, ये एक ओरिजिन स्टोरी ही रहेगी। एंड फॉर एन ओरिजिन स्टोरी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है। जैसे एमसीयू में पहले होता था कि 2008 में आयरन मैन आई, फिर एक इनक्रेडिबल हल्क मूवी आ गई, दोनों ने एमसीयू को इस्टेब्लिश नहीं किया, पर उन्होंने उस कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया जो कि आगे जाके एमसीयू में यूज़ होने वाला है। सिमिलरली जेम्स गन ने भी सेम अप्रोच किया है कि उन्होंने सुपर गर्ल को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, उस कैरेक्टर का पूरा ओरिजिन बता दिया है, एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट्स हर माइंडसेट, व्हाट्स हर पर्सनैलिटी, वो उन्होंने सुपरमैन में भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था इन जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स। और इस मूवी में तो और अच्छे से किया है, थोड़ा क्रिप्टॉन का हमें बैक स्टोरी बताई है विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एंड एक लूप होल छोड़ा है उन्होंने टू मेक अस थिंक कि ब्रेनियक एंड मैन ऑफ टुमारो में क्या होने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट सुपर गर्ल, मुझे मूवी ठीक लगी। इट वॉजंट बैड, इट वॉजंट गुड, फाइट सीन्स बहुत अच्छे थे, मतलब मैं बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगा, इन द फर्स्ट हाफ इट फेल्ट वेरी अंडरवेलमिंग, पर सेकेंड हाफ में पेस पकड़ती है वो, एंड इट हैव द सेम एस्थेटिक फॉर फाइट। जैसे सुपरमैन में हम देखते हैं झपाक से एकदम क्लोजअप हो जाता है, एकदम से फास्ट पेस्ड हो जाती है चीज़ें व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यही होता है सुपर गर्ल में भी। मतलब एक्शन दोनों का काफ़ी सेम है, नॉट जेनेरिक एक्शन इन अ सुपर हीरो मूवी, एंड दैट इज़ अ थिंग दैट आई लव अबाउट जेम्स गन। दूसरी चीज़, ये मूवी का जो पूरा एस्थेटिक है, कलर ग्रेडिंग है, वो एकदम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, सुपरमैन एंड सुसाइड स्क्वाड के लेवल की गई है। मतलब वही इसमें, मतलब ये मूवी दिखाती है कि जेम्स गन चाहे इसके डायरेक्टर ना हो, पर उन्होंने ये मूवी 3-4 बार तो मिनिमम रिवाइज कराई होगी। और जो मैंने बोला कि उन्होंने बस इसको एक ओरिजिन स्टोरी की तरह देखा, यूनिवर्स एक्सपैंड करने का बिल्कुल नहीं सोचा, वो हमें दिखाई देता है कि इस मूवी में भाई कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि अब तो आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल कि सुपर हीरो मूवीज़ में मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन ना हो। आजकल तो हर मूवी में हो रहा है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, अगर तुम यूनिवर्स बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे हो, एक ओपन एंड से ही मूवीज़ को एंड करते हैं। यहाँ पे एकदम स्टैंड अलोन मूवी रखी है, पर ये मूवी के रिलीज़ होने से पहले उन्होंने बैटमैन के एनिमेटेड सीरीज़ एंड ब्रेनियक के भी कुछ इमेजेस रिलीज़ किए थे, विच सेड कि यस यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है। मतलब वो इस एम्बिग्यूटी में नहीं है कि हम इस सुपर गर्ल का परफॉर्मेंस देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। आई थिंक दे न्यू कि ये सुपर गर्ल का परफॉर्मेंस एवरेज ही रहेगा, विच दे आर रॉन्ग। बहुत बुरा जा रहा है सुपर गर्ल का परफॉर्मेंस, लेट मी टेल यू। फर्स्ट वीकेंड में उसने नॉर्थ अमेरिका में $37 मिलियन ही कमाए हैं। टू कंपेयर इट, मॉर्बियस ने 39 मिलियन कमाए थे, द मार्वल्स ने भी उससे ज़्यादा कमाए थे। सो इट्स कमिंग आउट एज अ डिजास्टर। लाइक जैसे ये मूवी अनाउंस हुई थी, आई एम प्रीटी श्योर जितना भी इस पर बजट लगा है एंड जितने भी लोग देख रहे थे, पता था कि ये मूवी सुपरमैन जितना परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि सुपरमैन इज़ डीप रूटेड इन पॉप कल्चर। अब मैं मिसोगनिस्ट नहीं हूँ, पर सुपर गर्ल इज़ नॉट दैट प्रेवलेंट इन पॉप कल्चर। अभी जैसा इस पूरी मूवी का बॉक्स ऑफिस जा रहा है, आई थिंक सो ये अपना बजट तो रिकवर छोड़ो ही, मेरे ख्याल से 150-160 मिलियन डॉलर्स पे सिमट जाएगी, इफ़ आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, नहीं तो उससे भी कम हो सकता है। एंड येस, दिस मूवी इज़ अ टोटल बॉम्ब फॉर DC अभी फाइनेंशियली, पर इन्होंने सुपर गर्ल को काफ़ी अच्छे से सेटअप किया है, उस चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा। मूवी इंजॉयबल है अगर तुम्हें सुपरमैन अच्छी लगी थी। एंड कास्टिंग के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, कास्टिंग ने ही इस मूवी को एक्चुअली एम्पलीफाई किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तो क्रिप्टो को देख के मूड अच्छा हो जाता है यार, तुम मानो ना मानो। सुपरमैन में भी अगर मैंने सुपरमैन को 3 स्टार दूंगा, मैं 3.5 दूंगा जस्ट बिकॉज उसमें क्रिप्टो था। सेम थिंग हैपेंड देयर, यहाँ तो पूरा प्लॉट ही क्रिप्टो पे बेस्ड था, एंड आई लव दैट, मुझे बहुत इंजॉयबल लगा। दूसरा, सुपर गर्ल बहुत बढ़िया कास्टिंग, जेसन मोमोआ, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मस्त, एकदम मस्त। सो लॉन्ग शॉर्ट मैं कहना चाहूँ, सुपर गर्ल इज़ अ डिसेंट मूवी दैट यू कैन वॉच इन थिएटर्स और इन स्ट्रीमिंग। इन्जॉय करोगे तुम,
बट इफ़ यू हैव होप्स कि ये DC को बहुत अच्छे से सेटअप करने वाली है, तो मैं आगे के प्रोजेक्ट टीज करने वाली है, कुछ बड़ा बिल्डअप होने वाला है, डोंट डू दैट। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है जो कि एक ओरिजिन स्टोरी पे बेस्ड है, कुछ आगे का सेटअप नहीं हो रहा। सुपरमैन ऑफ कोर्स आते जाते हमें दिखता रहता है इसमें, एंड इन द फिनाले भी हमें दिखता है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। पर येस, मॉकटेल मीटर पे मैं इसे दूंगा गो फॉर इट। यू कैन check the description to check out my mocktail account to know more about what movies I watch. That's it. Thanks for watching. Bye.